राम को दास कहा फिर नाराम फिर नाराम को दास कहा फिर ना दोनों ही थे भक्त दोनों सागर के निकट चले आए। अर्जुन ने एक मंत्र पढ़ कुछ बाण धनुष से बरसाए। अपने मन के अंदर एक इष्टदेव का मंत्र पढ़ा और ऊपर से बाणों की वर्षा करने लगे। राधे श्याम हरे राधे श्याम हरे राधे श्याम हरे राधे हे राधे श्याम हरे राधे श्याम हरे राधे श्याम हरे राधे राधे श्याम हरे 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 तो बाण छूटा धनुष से सागर के ऊपर छा गया। इस छोर से उस छोर तक दीवार जैसा बन गया। इस छोर से उस छोर तक दीवार खड़ी हो गई। सोचा अर्जुन ने अभी पुल बनना बाकी रह गया। ध्यान धर श्री कृष्ण का एक दूसरा बाण चला दिया। पक्का मजबूत कर दिया कि कहीं टूट नहीं जाए। श्री राधे रमण गिरधारी मनमोहन कुंज बिहारी। श्री राधे रमण गिरधारी मनमोहन कुंज बिहारी। श्री राधे रमण गिरधारी मनमोहन कुंज बिहारी। श्री राधे रमण गिरधारी मनमोहन कुंज बिहारी 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 मनमोहन कुंज बिहारी। हे राधे रमण गिरधारी मनमोहन कुंज बिहारी। हे राधे रमण गिरधारी मनमोहन तो बन गया सागर पे पुल हनुमान भी चकरा गए। धन्य है अर्जुन तुम्हें तुम प्रण में पूरे हो गए। पीठ थाप के कहा धन्यवाद अर्जुन, जो मुंह से कहा वो करके दिखा दिया। मैं किस तरह अपनी प्रतिज्ञा को निभाऊंगा। ध्यान धर श्री राम का हनुमत वहां से चल दिए। अगणित पहाड़ों को उठाकर शीश ऊपर धर लिए। कुछ लपेटे पूंछ में कुछ शीश कंधों पर लिए। आ गए सागर किनारे कीर्तन करते हुए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम।
हरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर एक होंक भर के वो उस बाण से तू पे टूट पड़े, हनुमत का विकट रूप लख अर्जुन के होश हवास उड़े। पहाड़ की तरह खड़े हो गए पुल पे, नजर ऊपर ही ऊपर विशाल शरीर बना लिया, होंकार भर करके, ऐसी होंकार भरी अर्जुन के प्राण कंठों में आ गए। अब टूटा वो अब टूटा, ऐसा झुकता जाता था अर्जुन, मन ही मन में फिर श्री कृष्ण का ध्यान लगाता था। फिर इष्ट देव की याद आ गई, हे प्रभु अब तो आप ही कोई लाज बचाओगे, अभिमान का चकनाचूर हो गया, एक ही लक्ष्य हो गया उसके लिए, ये पुट टूट गया तो मैं और आप दोनों इस भारतवर्ष से उठ जाएंगे, नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए निस्वार्थ भाव से मैंने आपकी जो तपस्या की है, नाम का जाप किया है, वो आया करके इसका भुगतान करो। तो दो भक्तों का प्रण रखने को भगवान दौड़े आ गए, रूप कछुए का बनाकर पुल के नीचे आ गए। टूटने से सेतु बचा प्रतिज्ञा अर्जुन की रही, झुक जाने से प्रण भी तो वो रह गए हनुमान की। बाण से तू झुक गया था, अरे भार से हनुमान के, बाणों की नोकें छुभी जब पीठ में भगवान के। खून की धारा बही, पीड़ा से प्रभु अकुला गए, खून बहता देख हनुमत पुल के नीचे आ गए। पानी के साथ लाल रंग होने लग गया तो हनुमान जी ने सोचा कि मेरे हाथ से किसी जीव की हत्या हो गई, ऐसा समझ करके पुल के नीचे आ गया। खून बहता देख अर्जुन पवन सुत हैरान थे, उधर पुल के नीचे से निकले तबे भगवान है। रूप नट नागर धनु धारी के दोनों धर लिए, राम और घनश्याम दोनों एक ही थे दिख रहे। एक कांधे पे धनुष था, दूसरे पीठ पतराग थी, एक हाथ में धनुष था, दूसरे मुरलियां बाजती। आधे सिर पे मुकुट था, आधे पे मोर का पंख था, एक तरफ सीता खड़ी और एक तरफ श्री राधिका। देखो भक्तों ने प्रभु को पहरूपिया है बना दिया, देखो भक्तों ने प्रभु को पहरूपिया है बना दिया। भक्तों ने भगवान को नचा दिया, भक्तों ने भगवान को
माया जग को नचाया, जिनकी माया जग को नचाया, भक्तों ने उनको नचा दिया, जिनकी माया जग को नचाया, जिनकी माया जग को नचाया, भक्तों ने उनको नचा दिया, भक्तों ने भगवान को आदिनाथ किस भांतिनाथ नचा दिया, किस भांतिनाथ नचा दिया, किस भांतिनाथ भक्तों ने भगवान, भक्तों ने भगवान को भांतिनाथ नचा दिया, भक्तों ने भगवान को जिनकी माया जग को नचाया, जिनकी माया जग को नचाया, भक्तों ने उनको नचा दिया, जिनकी माया जग को नचाया, भक्तों ने उनको, भक्तों ने भगवान, भक्तों ने भगवान को आदिनाथ नचा दिया, भक्तों ने भगवान को ये रूप दोनों अर्जुन पवन सुत हैरान थे, मुख में पाही पाही था और आंखों से आंसू गिरे। अपने इष्ट देव का रूप देखा तो पछतावा करने लगे, बोलने के कोई शब्द नहीं उच्चारण हो रहा था और आंखों से धारा बहने लगी। प्रभु बोले भक्तों करो न ऐसा खेल, नहीं समझना चाहिए राम कृष्ण में भेद। तुम दोनों ही थे भक्त मेरे, दोनों की आन निभानी पड़ी, जैसी जहां जरूरत थी तो वैसी मूर्ति बनानी पड़ी। मेरे रूपों का जो भी कोई छोटा बड़ा बतलाते हैं, पाप के भागी बनते और नरकों में डाले जाते हैं। भक्ति तो करते नहीं और वाद विवाद में समय को नष्ट कर देते हैं, तो उनका तो डेरा नरक में ही होगा। तो इसी तरह चमन प्रभु ने भक्तों के हित मान को भी भुला दिया। चमन प्रभु ने भक्तों के हित मान को भी भुला दिया। भक्तों ने भगवान को किस भांति नाच नचा दिया। भक्तों ने भगवान को जिनकी माया जग को नचाया, जिनकी माया जग को नचाया, भक्तों ने उनको नचा दिया। जिनकी माया जग को, जिनकी माया जग को नचाया, भक्तों ने उनको नचा दिया। भक्तों ने भगवान, भक्तों ने भगवान को किस नाच नचा दिया। भक्तों ने भगवान को किस भांति नाच नचा दिया। किस भांति नाच नचा दिया। किस भांति नाच नचा दिया। भांति नाच नचा दिया। भक्तों ने भक्तों ने भगवान को
भक्तों ने उनको नचा दिया, मत माया जिनको नचाया। भक्तों ने भगवान को माती नाच नचा दिया, भक्तों ने भगवान को माती नाच नचा। अभिमानी की सच्ची सुनाता हूँ कथा, अरे नाम जिनके बेटे का कहते हैं जीवन दास था। बाप का दहली में चलता लाखों का व्यापार था, पर कपट की कमाई का ना बेटे को सरोकार था। चोरी से, धोखे से, झूठ से, कपट से अगर किसी की हत्या करने से फायदा हो जाता तो भी नहीं चूकता। इस तरह माया में अंधा। लेकिन उसके घर में पुराने संस्कारों के मुताबिक दो प्राणी ऐसे आ गए, भगवान के परम भक्त। पति पत्नी दोनों ही सेवक थे भोलेनाथ के, श्रद्धा से करते थे पूजा पक्के अपनी बात के। और नौजवान बेटी दिशीला उम्र 16 साल की सगाई उनकी वहां पे कमी न थी कोई बात की। ब्याह के 2 दिन ही पहले शिवरात्रि का उत्सव आ गया, जीवन पूजा करने पत्नी बेटी संग मंदिर गया। रोज भगवान के दरबार में जाता, लेकिन शिवरात्रि का महान पर्व उसमें अपने परिवार को लेकर चला गया। उधर शिव मंदिर में पूजा प्रेम से थी हो रही, इधर घर में पिताजी ने बात न पत्नी से कही कि तेरे बेटे जीवन को कई बार समझाया गया, पाखंड है इन मंदिरों में शाप बतलाया गया। पाखंड के सिवाय कुछ नहीं है। फिर भी वह तो रात दिन रहता पूजा में मगन है, अरे मेरे कारोबार की उसको न कोई लगन है। मैं किस तरह धन संचय में लगा हुआ हूं, किस लिए कर रहा हूं, इसकी कोई लगन नहीं उसको। फैसला मेरा है जो वो अगर रात घर नहीं आएगा, मेरी दौलत से कभी भी पैसा तक नहीं पाएगा। अगर उसमें भगवान ने तार जाने का फैसला कर लिया है तो आज मैंने ही फैसला कर लिया है, अपनी संचित पूंजी में से उसकी पुत्री की शादी में एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे धन का रक्षा करने वाले ऐसे लालची कई बैठे हैं। धनी की पत्नी पति का सब स्वभाव थी जानती, अरे रो के आंसू पी गई आज्ञा थी उनकी मानती। यहां पे कवि ने सती स्त्रियों का चरित्र चित्रण किया है। सती स्त्रियां वही है, पति के सामने हंसमुख होकर के उनकी खुशियों की कामना करती रहती है, मुख प्रसन्न होकर के उनका स्वागत करती रहती है, अपने दुखों को हजम कर देती है, अपने दुखों को भस्म कर देती है। वही सच्ची स्त्रियां हैं। तो इसी तरह उसने भी अपने पुत्र के प्रति ऐसे शब्द सुने तो भी उसने दुख मुख के ऊपर नहीं आने दिया और अंदर के अंदर उसको हजम कर दिया। तो रात गुजरी दिन चढ़ा जीवन लिए परिवार को,
आया अपने घर में जब खुश करके वो त्रिपुरार को। आज की भक्ति ने देखो कैसा उनको फल दिया। देखते शिव भक्त को फिर पिताजी ने ये कहा, जीवन कल से मन ये अपना मंदिरों से मोड़ लो, या अभी इस हाल में तुम मेरे घर को छोड़ दो। सरस्वती और लक्ष्मी एक जगह निवास नहीं करती। जहां विद्वता है लक्ष्मी का अभाव रहेगा, जहां लक्ष्मी है विद्या का अभाव रहेगा। तो इस तरह दो तरह की भावनाएं एक जगह निवास नहीं कर सकती। तो कहा बेटा जीवन या तो भगवान को छोड़ दो या फिर मेरे घर को छोड़ दो। तो सर झुका कर हाथ जोड़े, मुंह से फिर निकले वचन, छोड़ दूंगा घर मगर ना छोड़ूंगा प्रभु की लगन। घर छोड़ सकता हूं, अरे बेटी रह जाए गंवारी जिसकी कोई परवाह नहीं, छोड़कर भगवान को दौलत की मुझको चाह नहीं। छोड़ भक्ति भोले की ना घर तुम्हारे आऊंगा, मरता ही मर जाऊंगा पर हाथ ना फैलाऊंगा। इस घर से मेरा तिरस्कार हो रहा है तो इस घर की तरफ हाथ नहीं फैलाऊंगा, अभी तो भगवान की तरफ ही हाथ बढ़ाऊंगा। तो जीवन की ये बात सुन पिता ने एक धक्का दिया और कहा देखूंगा कैसे करते हो बेटी का ब्याह। अभी तुम्हें इसकी आवश्यकता की जानकारी नहीं है बेटे। रत्न रूपी पदार्थ है, इसको टुकरा के जा रहे हो। जब जरूरत होगी तो मालूम पड़ेगा कि कितना मूल्यवान है ये, कितना जीवन में एक अंग है ये हमारा। तो जीवन लेकर पत्नी और बेटी को घर से चल दिया, भोले भंडारी के मंदिर में आ प्रभु से कहा। अपने परिवार को लेके आ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, अरे मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक। अरे इस मतलब की दुनिया में नहीं कोई हमारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है। डगमग डोले नया मेरी डगमग डोले, नया मेरी डगमग डोले नया। बिछ भंवर में खाए हिचकोले, बिछ भंवर में खाए हिचकोले, बिछ भंवर में खाए हिचकोले, बिछ भंवर में भली मेरी टूट चुकी और दूर किनारा है,
सहारा है। बल्ली मारी टूट चुकी और दूर किनारा है, मुझे तेरा सहारा है। तो जीवन ने देखा कि एक बूढ़ा मित्र है बाप का, आ रहा पीछे दौड़ा वो हाँपता और कांपता। पास आजीवन से बोला, तुमको प्रभु की सौगंध है, अरे बाप पर गुस्सा करो ना, इसकी बुद्धि मंद है। अवस्था की तरफ देखो बेटे, सोचने की शक्ति कमजोर हो गई, इस पे गुस्सा मत करो। तेरे गुस्से से वो ब्याह सीना का रुक जाएगा, बाप नहीं आया तो ये रिश्ता ही रह नहीं पाएगा। अपने पिता का हाथ का क्या रिश्ता है, वो रिश्ता टूट जाएगा। अपनी पुत्री के बारे में सोचो। तो जीवन ने सिर को हिलाकर कहना ये ठुकरा दिया, अरे बाप के मित्र ने आंखों में आंसू भर कहा, और मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है। अरे इस मतलब की दुनिया में नहीं कोई हमारा है, मुझे एक तेरा सहारा है। इस मतलब की दुनिया में नहीं कोई हमारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है। अपने से हम रूठे हुए हैं, अपने से रूठे हुए हैं, अपने से हम रूठे हुए हैं, अपने से सारे रिश्ते टूटे हुए हैं, सारे रिश्ते टूटे हुए हैं, सारे रिश्ते टूटे हुए हैं, सारे क्या से क्या कर डाला मैंने, क्या से क्या कर डाला मैंने, तू रखवारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है। इस मतलब की दुनिया में नहीं कोई हमारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है।
अच्छा जीवन जब तलक शादी न हो जाए खत्म, तब तलक इस शिव के मंदिर में रहेंगे साथ हम। यहां पे मित्रता के भाव को दर्शाया है कवि ने कि सच्ची मित्रता कैसी होती है। बारात और मेहमानों को इस मंदिर में ही ठहराएंगे, जैसे भी होगा हम शिला का ब्याह रचाएंगे। मित्र के परिवार की दुर्दशा मित्र देखना नहीं चाहता, हर प्रयास करता है आखिरी सांस तक। जीवन भोला पास मेरे तीन कपड़ों के सिवा, ब्याह करने के लिए बतलाओ तो रखा है क्या। तीन कपड़े पहनने को हैं, वो ब्याह के लिए काफी नहीं होते। पांवों पर अपने खड़ा जिस समय हो जाऊंगा, बड़ी धूम और धाम से शीला का ब्याह रचाऊंगा। जब मेरे पास साधन हो जाएंगे तभी मैं शादी करूंगा। आंखों में आंसू भरे उस बूढ़े बाबा ने कहा, अरे फिक्र ना करो मैं तेरे माँ बाप को भी लाऊंगा। मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं और मुझे पता भरोसा है मेरी बात को इनकार नहीं करेगा वो। मेरा है वो मित्र पुराना, बात टालेगा नहीं। यह न होगा ब्याह का जो काम संभालेगा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मित्र ऐसा नहीं हो सकता। आज कितना ही बड़ा काम क्यों ना हो, जब नुकसान की बात आती है तो बात से फिसल जाते हैं कि भाई घर में लुगाई को नहीं माने। अरे लुगाई ने क्यों आडो लगे, सोरा को नहीं माने। सोरा थारा हाथ थे जलमाया है कि सोरा को नहीं माने। अच्छी संस्कृति नहीं दी, अच्छे सांचे में नहीं डाला, इसलिए विद्रोह खड़ा हो रहा है। इसी प्रकार मित्र ने कहा कि मेरी बात को कभी इनकार नहीं कर सकता। ये मुझे पक्का भरोसा है, किसी बात की अनुपस्थिति में ऐसा सौदा कर देना आसान बात नहीं है। इतना कह के बूढ़ा उनको शिव के मंदिर में बैठा और जीवन के माँ बाप को लाने के खातिर चल दिया। अरे मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है। अरे इस मतलब की दुनिया में नहीं कोई हमारा है, मुझे एक तेरा सहारा है। इस मतलब की दुनिया में नहीं कोई हमारा है, मुझे सहारा है। मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे तेरा सहारा है, मुझे तेरा सहारा है, मुझे वो ही जाने किस तरह उनको मना कर लाया था और शीला की शादी का उसने नक्शा ही पलटाया था। उनको मना के ले आया, जब पिता और मां आ गए तो ब्याह का नक्शा बदल गया। पिताजी तो लगे सजाने
मंदिर और मकान को करने लग गई ठीक मां भी दहेज के ही समान को। कुछ औरतें आ गई सुहाग गाने के लिए, अरे बैंड वाले आ गए बाजा बजाने के लिए। एक पुरती लाश सेवक बूढ़े खाता फिर रहा, अरे बड़ी जल्दी जल्दी से वो काम सारे कर रहा। सारे काम सारे व्यवस्थित हो रहे थे। जीवन और जीवन की पत्नी बेटे थे हर सा रहे, काम अपने आप ही सारे थे होते जा रहे। जो लोग आए काम में जुट गए, जिनके जुम्मे काम था तन मन धन के साथ कर रहे थे। एक काम को करने के लिए ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो ज्यादा समय नहीं लगता, कुछ ही मिनटों में काम की तैयारी हो जाती है। सारी व्यवस्था हो गई, केवल बारात का इंतजार हो रहा था। तो बारात आई सीना ब्याई, डोली जब जाने लगी, सबके चेहरे पे उदासी एकदम छाने लगी। चेहरे फीके हो गए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि हंसी खुशी के साथ प्रेम संबंध के साथ समय निकल गया, पता ही नहीं लगा कि ऐसा लग रहा है कि अभी अभी आए हैं, ऐसा फिर मिलने का मौका कब मिलेगा। इसी बात को लेकर के वो चिंतित हो गए और सगे संबंधी जाते जाते ही बधाई कह गए। मंदिर में फिर पति पत्नी और बाबा रह गए। जैसे लोग आए और आशीर्वाद देकर के चले गए। आशीर्वाद के प्रति क्या शब्द कहे उन्होंने? आज सूरज बल उगियो, आज सूरज बल उगियो, आज सूरज बल उगियो, मारे मन में घणो उमाव, भाई मारी चिड़कूली मारे। आज सूरज बल उगियो, आज सूरज बल उगी, मारे मन में, अरे मारे मन में घणो उमाव, भाई मारी लाडकड़ी मारे। ये तो प्यार शू पाली पोसी, ये तो प्यार शू पाली पोसी, ये तो प्यार शू पाली पोसी, ये तो प्यार अरे अमर दऊ आशीष, भाई मारी चिड़कूली धने अमर दऊ, अरे अमर दऊ आशीष, भाई मारी चिड़कूली धने। आज सूरज बल उगियो, आज सूरज बल मारे मन में, अरे मारे मन में घणो उमाव, भाई मारी चिड़कूली मारे। माता पितारी लाडली तू, माता पितारी लाडली, माता पितारी लाडली है, माता पितारी, अरे तुम्हारे कालजारी खोर, भाई मारी चिड़कूली, अरे तुम्हारे कालजारी खोर, भाई मारी चिड़कूली। चिड़कोले
तड़क भड़क नहीं बोलनो बेटा, तड़क भड़क नहीं बोलनो, तड़क भड़क नहीं बोलनो, तड़क भड़क। अरे मत बोली कड़वा बेन भाई मारी चिड़कूली, मत बोली कड़वा बेन भाई मारी चिड़कूली। आज सूरज बल उगियो, आज सूरज बल मारे मन में, अरे मारे मन में घणो उमाव भाई मारी चिड़कूली मारे। सास ससुररी सेवा में रही जे, सास ससुररी सेवा में रही जे, सास ससुररी सेवा में रही जे, सास ससुररी। अरे पति परमेश्वर जान भाई मारी चिड़कूली, अरे पति परमेश्वर जान भाई मारी चिड़कूली, पति परमेश्वर जान भाई मारी चिड़कूली। आज सूरज बल उगियो, आज सूरज बल उगियो मारे मन में, अरे मारे मन में घणो उमाव भाई मारी चिड़कूली मारे। चिड़कोले जहर पैदा मत करना बेटी, मैं ये शिक्षा नहीं दे रहा हूं। तो बुढ़ा बोला छुट्टी दो अब मैं भी घर को जाऊंगा, वादा करता हूं बुलाओगे तभी आ जाऊंगा। सारे काम संपन्न कर दिए बेटे, तुम्हारी पुत्री के शादी के मुकल्ल कोई काम बाकी नहीं रहा। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं फिर ऐसा काम आ जाएगा तो मैं फिर आ जाऊंगा। जीवन बोला आपने एहसान है मुझ पे किया, कई जन्मों तक नहीं हो सकता ये कर्जा अदा। ऐसा कर्जे में दबा दिया आपने और इस तरह दब गया हूं, मैं इस कर्जे को 7 जन्म तक नहीं चुका सकता। तो हंस के बूढ़े ने कहा रे ये नहीं कोई उपकार है, यह तो जीवन खींच लाया मुझको तेरा प्यार है। प्रेम का रिश्ता है बेटे, प्रेम के रिश्ते में कोई ऊंच नीच न वर्ण व्यवस्था और न अवस्था देखी जाती है। प्रेम का दर्जा सबसे बड़ा है। तो प्रेम की बातें थी। एहसान 3 ही प्राणी का है जीवन में। सबसे पहले उस पार ब्रह्म परमात्मा का, जिसने कंचन रूपी शरीर प्रदान किया। उसके बाद मां बाप का है, जो चलना फिरना सिखाया। और फिर तीसरा गुरु भगवान का है, जो अच्छे संस्कार देने की रास्ता बताया है। थोड़ा ठहर जाओ नहीं यार, बात नहीं रही जो नहीं, थोड़ा ग्रियो है। 1 थिंग एट ए टाइम। आराम से पिएंगे, थोड़ा ही प्रसंग बाकी है। उन तीनों में से कुछ भी नहीं हूं तुम्हारा मैं तो मित्र हूं।
अरे बाप तेरे का नहीं, साथी में तेरे साथ हूँ। देख मुझको घोर से मैं तेरा भोला नाथ हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। हमेशा तुम अपने हृदय में बिठाए हुए हो, वही साक्षात मूर्ति प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे सामने खड़ी है। आंखें खोल करके देखो बेटे, वही प्राणी हूं मैं कि रात भर शिवरात्रि को जागरण